Hello student. Today we are going to discuss application of trigonometry exercise NCERT exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 10. प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कराया है. बच्चों पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. और एक बात और, पढ़ाई को इस तरह से करिए कि पढ़ाई को गर्व हो कि आपने उसे किया. ओके तो पूरी ईमानदारी से करिए. क्वेश्चन नंबर 10 को आइए मेरे प्यारे बच्चों हम और आप मिलकर पढ़ाई करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. ओके पोल्स मतलब खंबे समान ऊंचाई के. ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग. ठीक है, खड़े हैं. दो पोल्स हैं. मान लीजिए एक पोल हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा पोल ये है. बहुत ध्यान से फिगर को समझिएगा. ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट हमने क्या लिख दी. मान लीजिए हमने कहा ये h हाइट का है, h मीटर, और ये भी क्या है, h मीटर हाइट का है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर. अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक इस तरफ खड़ा है तो एक इस तरफ खड़ा है. मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, आमने सामने क्यों बनाया, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, कि अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट, और फिर क्या लिखा है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. ठीक है, ये रोड है. ठीक है, आप अपने गली मोहल्ले में रोड पे जब निकलते होगे तो आप देखते होगे जैसे बीच में रोड है, एक खंबा इधर लगा हुआ है, एक पोल इधर लगा हुआ है. ठीक है, तो ईदर साइड ऑफ द रोड, वही सिचुएशन है यहाँ पे. ठीक है, ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. वाइड मतलब चौड़ी. ठीक है, और ये जो रोड है ये कितने मीटर चौड़ी है बच्चों, ये रोड जो है वो 80 मीटर क्या है, वाइड है. इज दैट क्लियर. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम. ठीक है, ऑन द रोड, रोड में के बिटवीन, यहां बिटवीन मतलब बीच की बात नहीं है, उस रोड के कहीं, इस रोड के किसी पॉइंट पे. ठीक है, बिटवीन मतलब रोड के किसी पॉइंट में. देन ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. इन पोल से एक पॉइंट है बिटवीन द रोड, ऑन द रोड. बिटवीन का मतलब बीच वाला, मिड नहीं लिखा है, बिटवीन लिखा है, दोनों के बीच में कहीं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ओके, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. मैंने कहा ये जो पोल है हमारे पास, ये वाला पोल कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री. बिटवीन द रोड मतलब रोड पे कहीं भी. ठीक है, मतलब ये हमने मान लिया ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, और ये बीच में नहीं है, ये पॉइंट बीच में नहीं है इस लाइन का, इस रोड के 80 मीटर के बीच में नहीं है. ठीक है, एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. अब देखिए ये पॉइंट जो है, ये पोल जो है, सेम हाइट के दो पोल हैं, और ये जो बना रहा है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री. क्लियर बात है. थोड़ा सा फिगर को ध्यान से समझिएगा भाई. देखिए हमने यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला. ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. इस पोल के लिए 60 डिग्री है, और इस पोल के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा है 30 डिग्री. क्वेश्चन में ये दिया है. मैं वर्टेक्स की नेमिंग कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी कर देता हूं, और इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं, इस पॉइंट को ई बोल देता हूं. तो देखिए बच्चों, फिर पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, जो कि हमने एच कंसिडर किया है. दोनों पोल्स की हाइट क्या है, सेम है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, क्वेश्चन में दिया इक्वल हाइट्स के हैं, हाइट्स ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ठीक है, पोल से डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द, किसका डिस्टेंस, पॉइंट का. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पोल, मतलब कहने का यह है कि मुझे फिगर को देखते हुए क्या निकालना है, सीई बताना है और बीई बताना है. बात समझ रहे हो.
पोल AB से E पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, पोल DC से E पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, मुझे ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले एक बात समझिए, यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है, कि देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस है रोड की, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। अब मैंने कंसिडर किया है यहां पे कि यहां से यहां तक के इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, x मीटर, कितनी है, x मीटर, ठीक है। अगर मैंने इस डिस्टेंस को x मीटर लिया है तो जल्दी से बताइए, मुझे पता है कि आप समझ गए कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी 80 माइनस x मीटर। क्लियर बात है, 80 माइनस x, ये पूरा 80 था, मैंने इस डिस्टेंस को x कंसिडर किया तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 80 माइनस x आ गई। क्लियर बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है फिगर, सीधी बात है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, हमारे पास दो पोल्स है जो कि क्या है, इक्वल हाइट्स के हैं, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, रोड की विड्थ कितनी दी है, 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है रोड की, 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम, उनके उस रोड के किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, बीच का पॉइंट नहीं है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए रोड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री, पोल्स का टॉप, ये भाई ये पोल है, इसका टॉप ये पॉइंट होगा, इस पोल का टॉप पॉइंट ये होगा, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हाइट को h हमने माना हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से हमें बताना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने लिखा है यहां पे सबसे पहले, लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल्स आर क्या है, AB एंड CD, ठीक है, ये AB पोल है, ये CD पोल है, ठीक है। और हाइट हमने क्या कंसिडर की है, हमने कंसिडर की है हाइट, यहाँ पे AB पॉइंट, हाइट कंसिडर की है h मीटर, ठीक है, h मीटर कंसिडर की है। उसके बाद, ठीक है, विड्थ ऑफ रोड, यहाँ पे क्या दिया है, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड क्या है, देखिए विड्थ ऑफ द रोड, पावर कट हो गया था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई बच्चों, सॉरी फॉर दैट। विड्थ ऑफ द रोड कितना है, यहाँ पे BC, ओके, BC, और ये क्वेश्चन में कितना दिया है, 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है। अब कुछ चीजें देख लीजिए, एंगल CED ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, एंड एंगल BEA ये कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका अपनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं अलग से बनाता हूं इसको, यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ये D है, ये C है, ये E पॉइंट है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये x मीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा h मीटर हो गया, क्लियर बात है, और ये 30 डिग्री है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस एंगल दिस विल बी आवर बेस, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर h है, हाइट ऑफ पोल, और ये बेस जो है ये x मीटर है हमारे पास, क्या है, x मीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे किया, लिखते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल DCE, ठीक है, 10 30 डिग्री, ओके, 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan 30 कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज E, हमारा परपेंडिकुलर है DC। बेस कितना है CE। ओके, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज। DC की वैल्यू कितनी है H है, CE की वैल्यू कितनी है X है। ठीक है, यहां से बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हम देखते हैं x विल बी व्हाट, x इधर आ जाएगा √3h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी √3h। ठीक है, ये हमारा x आ गया, दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रब करता हूं बच्चों। रब करने के बाद इस ट्राइंगल के लिए काम करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल बच्चों। आप देखिए ये पॉइंट हमारा E है। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये B है और ये A है। ये हाइट h मीटर है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये 60 डिग्री है। और हमने आपको बताया था कि रोड की चौड़ाई कितनी 80 मीटर है। इसको x लेट किया था हमने। ठीक है, लेट किया था x, इसको लेट किया था हमने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आप लिख भी दीजिएगा सॉल्यूशन में कि लेट CE इज इक्वल टू x, देन व्हाट विल बी B 80 माइनस x। तो ये हिस्सा हमारा क्या था 80 माइनस x मीटर था। ठीक है, इसमें भी ये देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हमने यहाँ लिखा 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 कितना होता है भाई √3 होता है। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल AB, बेस BE। ठीक है, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ AB। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB? HBE 80 माइनस x। ओके, नाउ आई विल सॉल्व दिस। देखिए 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू h मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर मैं लिखता हूं 80 √3 माइनस x √3h। मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूं, दिस विल गिव यू, ये माइनस था, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। 80 माइनस √3 माइनस h विल बी इक्वल टू x √3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x √3 80 √3 माइनस h, x विल बी व्हाट 80 √3 माइनस h अपॉन √3। क्लियर बात है बच्चों? ठीक है, मुझे इस ट्राइंगल से x इक्वल टू √3h मिला है और इस ट्राइंगल से मुझे x की वैल्यू ये मिली है। ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे क्या करना है, अब ये भी x है, ये भी x है, LHS बराबर है तो हम RHS को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे कुछ रब करता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं। देखिए इसका इक्वेशन 1 का RHS x है, LHS x है और इक्वेशन 2 का LHS भी x है, तो RHS इक्वल हो जाएंगे। मैंने लिखा √3h 80 √3 माइनस h अपॉन √3। यहाँ पे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं √3h इंटू √3 80 √3 माइनस h। यहां से देखिए ये √3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3h हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये h है, इसको भी इधर ले आते हैं, पॉजिटिव h हो जाएगा 80 √3। दिस विल गिव यू 4h 80 √3। h विल गिव यू 20 √3। 80 को 4 से डिवाइड करिए, 80/4 क्या हो जाएगा 4 2 जा। ठीक है, इसको यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, 4 डिनोमिनेटर में आएगा, तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ द पोल। ये है हाइट ऑफ द पोल्स। ये जो दोनों पोल्स हैं DC और AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो कितनी है 20 √3। अब बच्चों मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है CB की, ये CE की।
ये डिस्टेंस बतानी है और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ए बी। तो चलिए इसको निकालते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये h आ गया है मेरे पास, तो h की वैल्यू को मैं क्वेश्चन 1 में रख सकता हूं, तो मेरा x आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, हमने रखा √3 है। h की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 20√3। x विल बी व्हाट 3 into 3, 3 हो जाएगा 20, ठीक है। 3 into 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 20 है, 3 2 6, 60, ओके। x आ गया 60 मीटर, क्लियर बात है। अच्छा तो x के आने से हमें पता लग गया द डिस्टेंस ऑफ पोल DC इज 60 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। और पोल AB की डिस्टेंस क्या है, 80 माइनस x करेंगे, ठीक है। अब आंसर हम फाइनल लिखने जा रहे हैं बच्चों, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या आंसर लिखेंगे, देखिए आंसर में मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पोल DC, ठीक है, DC टू ए पॉइंट क्या है E पॉइंट से क्या था हमारे पास, x मीटर था, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 60 मीटर, ओके। एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पोल AB, ठीक है, टू ए पॉइंट E is equal to 80 minus x meter. This will give you 80, x की वैल्यू कितनी है 60 यहां रखा, this will give you 20 मीटर अवे, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाइट्स ऑफ पोल्स आर क्या है, इस दोनों की सेम हाइट थी, ठीक है। तो हाइट्स ऑफ पोल 20√3 मीटर, दोनों की सेम थी, ठीक है। √3 की अगर वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो आप उसको रखिए 1.732 सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए, फिगर आउट करिए पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से। किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से करिए कि उस क्वेश्चन को आप पर गर्व हो कि आपने उसे पढ़ा है। नोट करिए, देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चों, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए, इस तरह से पढ़िए कि इस क्वेश्चन को गर्व हो आप पर, ठीक है। देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मतलब सीधा खड़ा है, ठीक है, ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है। बैंक ऑफ कैनाल पे खड़ा हुआ है एक टावर, इस तरह से, ठीक है। बैंक ऑफ कैनाल पे ये टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है, टावर के अपोजिट, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, अदर बैंक के इस साइड में ये एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर का क्या है, टॉप पॉइंट है। टॉप ऑफ द टावर का बैंक के टावर के अपोजिट साइड में जो पॉइंट है उससे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। क्लियर बात है, 60 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये ग्राउंड है हमारे पास, ये कैनाल है, विड्थ है कैनाल की 60 डिग्री। ये कितना दिया है भाई, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ये जो अनदर पॉइंट है साफ साफ लिखा है, देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस अदर पॉइंट से, इस पॉइंट से फ्रॉम अनदर पॉइंट जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कितने मीटर अवे है, 20 मीटर अवे, ठीक है। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो लाइन है ये फुट ऑफ द टावर से हमने ज्वाइन कर दी है। मतलब इन्होंने बोला, इस तरह से समझिए इनकी लैंग्वेज को,
कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे पे एक पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, ठीक है, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, फुट ऑफ द टावर, इस तरीके से ये है। पूरी भाषा समझिए, ठीक है, लैंग्वेज को, टू फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री। समझ लीजिए, इतना ही है। इस फिगर को इस तरह से समझ लीजिए, ये 20 मीटर है, ये 30 डिग्री बना है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ये चीज है। नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। क्लियर बात है बच्चों, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ये जो टावर है इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एच लिख लेते हैं, लेट एच, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब हमको ये हिस्सा फाइंड आउट करना है। सॉरी फॉर द पावर कट, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनाल, व्हाट इज विड्थ ऑफ द कैनाल, ये जो है सीबी, ये हमारी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, ओके, विड्थ ऑफ द कैनल है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं, ठीक है। ए बी डी लिया मैंने, फिर लिखा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको पता है ये यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों इस बात को समझिए, सॉरी फॉर द पावर कट अगेन एंड अगेन। देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास, हमने h टावर की हाइट है, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, 20 प्लस BC, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम रुकते हैं यहाँ पे, इसको देखिए, इन ट्राइंगल ABC लिया, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल क्या है भाई, h/BC, 60 की वैल्यू √3 h/BC, ठीक है। यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, क्या मिलेगी, h/√3 मिलेगी कि नहीं, ठीक है। BC की वैल्यू क्या मिलेगी, h/√3। अब इस BC की वैल्यू को मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, tan 60 लगाया, 60 की वैल्यू √3 होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/BC, यहाँ से हमने BC निकाली। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ BC इन दिस इक्वेशन। देखिए 1/√3 प्लस h/20 प्लस h/√3, ये मैंने लिखा। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ 1/√3 h, फिर यहाँ पे मैंने √3 लिखा, 20√3 प्लस h, ठीक है, ये देखिए। फिर यहाँ पे h/1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या देगा, 1/√3, ठीक है। ये हो गया √3h अपॉन 20 √3 प्लस h। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब बच्चों देखिए, रब करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1/√3 अपॉन 20√3 प्लस h, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3 प्लस h हो जाएगा, इधर √3h इंटू √3 हो जाएगा, 20√3 प्लस h, √3 3 हो जाएगा, 3h हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए 3h माइनस h, दिस विल गिव यू 20√3, ये हो गया 2h 20√3। यहाँ से देखिए h विल गिव यू 20√3 अपॉन 2, कैंसिल आउट हुआ, ये 10 हो गया, h विल बी व्हाट, 10√3 मीटर।
ये हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा बच्चों हमसे और क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है विड्थ ऑफ द कैनाल, बीसी पूछा है। अब देखिए बीसी यहाँ पे जो हमने इस ट्राइंगल से निकाला था, बीसी का एक्सप्रेशन क्या है, h/√3। हम यहाँ लिखते हैं BC इज इक्वल टू h/√3। हमने लिखा h की वैल्यू 10√3/√3। ये बच्चों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3, दिस विल गिव यू 10 मीटर। ठीक है, ये विड्थ ऑफ कैनाल है और ये हाइट ऑफ द टावर है। अगर √3 की वैल्यू दी हो तो आप रखिएगा 1.732 और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक कोई केबल टावर है ये। ठीक है, ये कोई केबल टावर है, ध्यान से समझिए इसको, ये कोई केबल टावर है। ठीक, और ये कोई 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। अगर ये 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है तो ये हिस्सा भी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। क्लियर बात है। अच्छा अब बोल क्या रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। समझिए क्वेश्चन को, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कहां से, टॉप ऑफ ए, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा पूरा क्या है, टावर है। क्लियर बात है। 7 मीटर टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का टॉप ये है और बिल्डिंग का टॉप ये है। इन दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर बात है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ पे ऑफ इट्स किसके लिए बोला है, केबल टावर के लिए। किसके लिए, केबल टावर के लिए। बहुत ध्यान से समझिए भाई, देखिए हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स, यानी केबल टावर फुट इज, केबल टावर के क्या, फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे देखते हैं जब, ठीक है, नीचे गए, एलिवेशन ऊपर के लिए, ठीक है, जब ऊपर देखता है ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर जब नीचे देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से देखिए, ये इस पॉइंट से, इसका टॉप पॉइंट है, बिल्डिंग का टॉप पॉइंट, शुरुआत में बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस पॉइंट पे रुक गया कि इस टॉप पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से नीचे की तरफ ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, इस बात को समझिए। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं, ABCDE, ये नेमिंग कर दी मैंने। अच्छा बच्चों एक बात समझिए, सबसे पहले यहाँ पे कई चीजें, ये देखिए ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये इसके पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल ये लाइन है, ये ग्राउंड के पैरेलल है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है जो कि क्या है, AB। लेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है, AB, जो कि हमने लेट की है, क्या है, H मीटर। हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, ये टावर की हाइट जो है ये H हमने लेट कर दी है, H मीटर। ठीक है, यहां तक है ये और ये पॉइंट B है। ठीक है, H मीटर, ये टावर की हाइट है, AB टावर है। ठीक है, अच्छा ये 7 मीटर का तो क्या है, बिल्डिंग है, यहां तक बिल्डिंग है हमारे पास। देखिए
ये पूरा टावर है, देखिए टावर क्या है हमारा, ये पूरा टावर है ना भाई, ब्लैक कलर की लाइन जो है ये पूरा हमारा क्या है, टावर है। यहां से लेके यहां तक ये पूरा टावर है, तो टावर हमारा क्या है, एसी है, ठीक है, टावर क्या है, एसी है। अच्छा अब एक बात समझिए, शुरुआत में ही बता देते हैं, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अगर यहां से ए बी अननोन है तो ए बी को मैं निकालता हूं, ए बी विल बी व्हाट, ए सी माइनस बी सी, ठीक है, ए बी माइनस बी, ए सी माइनस बी सी। ए सी हमारे पास कितना कंसिडर किया है, एच, और बी सी कितना है, 7। बी सी 7 कैसे, बिकॉज बिल्डिंग की हाइट 7 है, ऐसे देखिए पैरेलल ये लाइन सही है, ये भी क्या होगा, 7 ही होगा भाई, ठीक है। ये चीज हमारे पास ए बी आ गई। इस एक्सप्रेशन को देखिए कहीं जरूरत पड़ेगी बाद में। अब आते हैं बात पे कि इन ट्राइंगल EDC, EDC कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, जो 7 मीटर हाइट दी है बिल्डिंग की, और ये बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेगा, 10 का फॉर्मूला 1045, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर कितना है, ED, और बेस कितना है, CD, ठीक है। अच्छा हमें देखिए ED पता है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ED कितना है, 7 अपॉन CD। यहां से देखिए हमने लिखा CD विल बी व्हाट, 7 सेंटीमीटर, क्लियर बात है। अच्छा अब एक चीज देखिए, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस तो ये है, जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस तो ये है, तो CD विल बी इक्वल टू व्हाट, EB। CB किसके इक्वल होगा, EB के, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए ये हिस्सा भी हमारा कितना है, 7 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो क्वेश्चन में, 7 मीटर होगा, बिकॉज बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर में दी है, ठीक है, 7 मीटर हो गया, क्लियर बात है, ठीक है। CD और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इक्वल होंगे भाई। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है भाई, एक तरीके से स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल्स भी होती हैं, ठीक है, तो इक्वल हो गई भाई यहाँ पे। अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे CD को मैंने फाइंड आउट कर लिया, CD से मैंने EB को भी फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट। अच्छा इसके बाद अब आप देखिए, अब द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखिए आप, इन ट्राइंगल ABE, ABE ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं खाली, ठीक है। अब इसमें देखिए AB हमें पता है, हमें लिखा 1060 डिग्री, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज व्हाट, यहाँ पे 1060 का मतलब क्या है, AB अपॉन EB, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3। AB की वैल्यू देखिए मैंने निकाला है, ये कितना है, H माइनस 7। EB कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7√3 H माइनस 7, H विल बी व्हाट, 7√3 प्लस 7, H विल बी व्हाट, 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास H आ गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ H, ये H की वैल्यू है। अब एक बात समझिए, हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या है, H हमने कंसिडर किया था, ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया, 7√3 प्लस 1 मीटर। बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, फेयर आउट करिए, अच्छे से इसको करिए, ओके। अभी आगे के और क्वेश्चंस आएंगे, खूब मेहनत से, खूब ईमानदारी से पढ़ाई करिए, कि पढ़ाई को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। कोई भी काम लाइफ में इसी तरह से करिए कि उस काम को गर्व हो आप पे कि आपने उसे किया। तो प्लीज 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 बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।